7 और 8 सवाल, ठीक है। अब देखिए 7 में सवाल क्या कर रहा है, समदूरस्थ वाला सवाल कर रहा है, पूरा भाषा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। मतलब बता दे रहे हैं, एक यहाँ पे मान रहे हैं ओ ए बी, यहाँ देखिए सवाल क्या कहेगा, एक्स वाई में क्या संबंध स्थापित करेगी, बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। और अगला क्या है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे निकाल देंगे दूरी सूत्र से। देखिए तो पहले याद रखिएगा, जितना ये दूरी होता है ना उतना ही ये दूरी होता है, यानी ओबी की ओ ए के बीच की दूरी बराबर ओबी के बीच की दूरी। तो लिख लेंगे पहले ओ ए के लिए, बिंदु ओ ए के लिए, अब देखिए बिंदु ओ ए के लिए ओ ए x1 का मान क्या हो गया, x होगा, x1 का मान x, x2 के जगह पे 3, x1 के जगह पे 1, x2 की जगह 3, y1 की जगह पे y और y2 की जगह पे 6। अब बिंदु OB के लिए, बिंदु OB के लिए, बिंदु OB के लिए, अब देखिए बिंदु OB के लिए x1 का मान कितना होगा, x, और x2 की जगह पे -3, यहाँ पे -4 है, नहीं सही है 4 है, यहाँ पे y1 की जगह पे y और y2 की जगह पे 4। अब क्या दोनों के बीच की दूरी के बराबर कर लेंगे, यानी OA के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी, लिख लेंगे OA के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी, ठीक है। OA के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी। अब देखिए OA के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर OB के लिए भी सिंपल फॉर्मूला लगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OA के लिए कितना है, x1 का मान, देखिए OA के लिए x2 का मान कितना है, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। OA के लिए देखिए x2 का मान कितना है, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, या तो x माइनस 3 बोले चाहे 3 माइनस x का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। अब प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर OB के लिए x2 का -3 और माइनस यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इस रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस एक्स बोले चाहे x माइनस 3, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, प्लस यहाँ पे 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए इसका खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे 6 मल्टीप्लाई बाई वाई बराबर, अब यहाँ पे खोल देंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब सबका होल स्क्वायर खोल दिए, यानी इसका खोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसे खोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब इसे खोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया, क्योंकि 3 देगा 9 9 कट जाएगा, और 6 का स्क्वायर नहीं कटेगा, y के स्क्वायर, देखिए y के स्क्वायर से y के स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 3 6x, ये 6 का स्क्वायर 36 i माइनस 12y, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6x और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हमारे 4 दूना 8y, ये पूरा को उठा के एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा, -6x प्लस 36 माइनस 12y, ये प्लस जाएगा तो -6x, प्लस आएगा तो -16, माइनस आएगा तो प्लस। अब देखिए -6x -6x -12x, अब 36 में से 16 जाएगा तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -12y या प्लस 8y यानी -4y, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो पहले 20 को उधर भेज दे रहे -12x -4y बराबर क्या होगा, -20, यहाँ से -4 कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x 3x प्लस y बराबर -20, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4 5 20, यानी 3x प्लस y बराबर 5, यही संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। एक बराबर बता दे रहा है
देखिए सवाल में क्या बोला था, समदूरस्थ बोला था, ठीक है। समदूरस्थ यानी ओ के मान एक सही मान लिए थे और ए के जगह पे 3 पे 6 और बी के जगह पे -3 पे 4। अब देखिए तो क्या कि ओ ए के बीच की दूरी है ना, ओ ए के बीच की दूरी बराबर कर दी ओ बी के बीच की दूरी के। तो ओ ए के बीच की दूरी यानी पहले ओ ए के लिए लिख दिया था, ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये होता है y2। ओ ए के लिए सिंपल, ओ बी के लिए सही कर दिया। अब देखिए ओ ए के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, ओ बी के बीच की दूरी। तो ओ ए के बीच की दूरी का फॉर्मूला कहता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल ओ ए के लिए भी लगा दिए हैं और ओ बी के लिए भी लगा दिए हैं। अब सिंपल है, हम देखिए x2 - x1 यहाँ पे देखिए 3 - x का होल स्क्वायर, या तो हम 3 - x बोल सकते हैं या तो x - 3, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। और फिर y2 - y - 6 यानी 6 - y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x2 - 3 माइनस कंफ्यूजन होगा इसलिए x माइनस प्लस कर दिए, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ पे होल पैकेट खोल दिए। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सवाल है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए तो पहले लिखेंगे x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, x3 बराबर -3, यहाँ पे y1 बराबर -1, y2 बराबर 6 और y3 बराबर -5, ठीक है। x1 y1 x2। अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखा होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला अब मान था देंगे तो 1/2। अब x1 की जगह पे क्या है, एक रख दिए, y2 की जगह पे 6 अब माइनस फार्मूला लगा, y2 की जगह पे 6 अब माइनस फार्मूला लगा, y3 की जगह पे -5 थे, माइनस +5 प्लस x2 की जगह पे क्या है -4, तो यहाँ पे -4 हो गया। y3 की जगह पे -5 माइनस फार्मूला लगा, y1 की जगह पे -1 माइनस +1 प्लस x3 की जगह पे आपका हो जाएगा -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। y1 की जगह पे आपका हो जाएगा -1 और -6, -1 और माइनस फार्मूला लगा, y2 की जगह पे 6 मोड़ लगा दिए, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 5 11 में 1 से गुणा तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। ये -4 अब -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 होता है। यहाँ -3 है, अब -1 और -6 दोनों माइनस होता है तो जुड़ जाता है, -7 होता है। मोड़ लगा देंगे 1/2 11 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 माइनस प्लस 70 के 21। अब सबको ऐड कर देंगे तो 1 6 7 8 और 2 1 3 3 1 4 48, 2 से काट देंगे कितना 24 बार में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल कहा जाता है बिंदु ए का नियामक, बिंदु बी का, बिंदु सी का नियामक देगा, ठीक है। अब नियामक दे देगा तो क्या करेंगे, ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है x3, यानी x1 x2 x3 का मान रख देंगे और यहाँ पे y1 y2 y3 का मान रख दिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब सिंपल यहाँ पे मान है गुना कर दिए 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल, ये देखिए ये सवाल है नहीं, ये हर बार मतलब जितना अभी पढ़ा रहे हैं ना, जब से मॉडल पे 1 2 3 या उसके पहले भी चैप्टर वाइज किए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 वाला हमेशा मतलब पूछता है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, बिंदु ए 2 पे 3 4 पे के 6 पे -3 संरेख है। अभी सिंपल त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा के बना लेंगे, ठीक है। तो पहले संरेख है तो लिख देंगे x1 का मान 2, x2 की जगह पे ये जगह 4, x3 की जगह पे 6, फिर y1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे के, y3 की जगह पे -3, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, a 2 पे 3 4 पे के, b का मान 6 पे -3 संरेख है। संरेख है तो क्या करेंगे, इसका जब भी संरेख बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो क्या करिए x1 का मान 2, x2 की जगह पे 4, x3 की जगह पे 6, y1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे के, y3 की जगह पे -3। अब क्या होगा, जब भी संरेख बोलेगा, सॉरी तेज बोल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा 0, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सिंपल त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्म लगा देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 लिखे चाहे उधर लिखे, बात तो दोनों सेम ही है, ठीक है। देखिए 1/2 हो जाएगा। अब x1 की जगह पे कितना होगा 2, y2 की जगह पे के माइनस फार्मूला का, y3 की जगह पे -3, ये माइनस और माइनस +3 प्लस x2 की जगह पे 4,
y3 की जगह पे -3 और y1 की जगह पे -3 प्लस x3 की जगह पे आपका हो जाएगा 6, y1 की जगह पे आपका हो जाएगा 3 माइनस y2 की जगह पे k अब बराबर मॉड ऑफ 0, क्योंकि सारे एक बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए 1/2 अभी गुना करना, 2 में कैसे 2k, 2 में 3 से 2 3 6, ये देखिए -3 और -3 -3 -3 -6, -6 में 4 से गुना था -24, ये 6 में के 3 18 और 6 में कैसे 6 के बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये 1/2, अब 2k में से 6 के गया -4k, अभी देखिए 6 18 18 6 24 और 24 में से 24 जाएगा तो 0, यानी 0 हो गया बराबर 0, भाग हो जाएगा तो गुणना, तो -4k बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा 0/4 यानी कि 0, k का मान क्या होगा 0 हो गया। अब देखिए इसको सिंपल 90 माइनस सीधस बना देंगे। ठीक है, देखिए तो tan 48 को लिखते हैं tan 90, अब देखिए 48 को कैसे लिखते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आना चाहिए। ठीक है, तो 90 माइनस 42 और इंटू tan 90 में से कितना घटाए कि 23 आना चाहिए, तो 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब देखिए tan 90 में से क्या था cot 42 इंटू cot 67 इंटू tan 42 और tan 67। अब देखिए cot 42 है, tan 42 खत्म, cot 67 tan 67, आंसर एक आधी चीज। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, 2 नंबर का पूछता है, मैं 90 मार्क्स शीट पे। अब देखिए सवाल द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिए, यानी शून्यक मतलब कहता है अल्फा बीटा दिया है। ठीक है, तो देखिए अल्फा बराबर क्या मान लिया √3 + 1 और अल्फा सॉरी बीटा का मान लिया √3 - 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का √3 + 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान √3 - 1। अब पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 + 1 अब प्लस √3 - 1। अब देखिए ये -1 से -1 खत्म, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 2√3, कितना होगा 2√3, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है गुणा कर देंगे, तो √3 + 1 से √3 - 1 से, अब क्या a प्लस बी इंटू ए कहता है a² - b², क्या होता है a² - b², यानी कि अल्फा का स्क्वायर हो गया -1 का सॉरी √3 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका 3 - 1 बोले तो 2। अब द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² - सम ऑफ अल्फा सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई ऑफ रूट बराबर 0, x²। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, ये दिया है 2√3 x, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 + 0 हो गया आंसर।